ये क्या आप यस, बोल। मैं हाँ। बोल रही थी गाने से भी कितना सीखने को मिलता है ना, हम अगर ध्यान से देखें तो उस गाने में बार बार बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उसका हेलीकॉप्टर चलने लग गया। तो अगर हमारी लाइफ का भी चलाना है ना हमको हेलीकॉप्टर, तो हमको बोलना पड़ेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी हर आप एक बोले चीज ना अगर हम प्रेयर। देखें दिया जी तो कुछ ना कुछ सिखा ही रही है। वो अब हमारे ऊपर है कि हम उसको ग्रेस्प करते हैं कि नहीं करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप प्रेयर से स्टार्ट कर दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम प्रेयर में स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रेयर में ना कुछ नया करेंगे। आज हम थैंक यू की चांटिंग करेंगे फॉर 2 to 3 minutes, ताकि हमारी वाइब्रेशंस जो हैं वो अप हो जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन वन मोर टाइम, ब्रीथ आउट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, 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 thank you, 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 thank you so much universe. थैंक यू सो मच प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। मैं आज सेशन ज्वाइन कर पाई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जूम का, इंटरनेट का, वाईफाई का, लैपटॉप का, मोबाइल फोन का, डाटा का, हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। लेट्स ओपन आवर आईज। आप में से कोई कोई शेयर करना चाहेगा? आप म्यूट। दिया जी, आप अनम्यूट हो ना? हाँ। यस यस। कोई कोई शेयर, किरण जी आप शेयर करना चाहेंगे एक बार? नमस्कार सबको। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा, दोनों इतना अच्छा समझाते हैं ना, एक एक चीज आपकी इतनी समझ में आ जाती है। हमारी पूरी फैमिली में इतना रिलेशन का फर्क पड़ गया है।
सब इतने प्यार से बात करते हैं। किसी में तेजपन खत्म हो गया, सब में जो डांट के बात करता था वो सब नहीं होता है। सब थैंक यू करके एकदम सॉफ्ट बात करते हैं। आप लोग इतना अच्छा समझाते हो, इतनी अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो किरण जी, मच। थैंक यू सो मच। आपके वर्ड्स बहुत 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 प्रेशियस है। बहुत और अच्छा है। आपको बहुत सारी मैजिक थॉट्स, दिल से थैंक शुक्राना थैंक आपका। यू थैंक यू थैंक यू, और दिल से मोस्ट थैंक यू। इम्पोर्टेंट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस मैं तो रिटर्न प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी सासू माँ, मेरे परिवार में सब लोग वाह। ओरली भी बहुत कर रहे हैं। आप लोगों का सुन के, आप लोगों की रिकॉर्डिंग उनको भी सुनाती हूँ कई बार। इतना अच्छा सुनते हैं ना, और इतना अच्छा हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक यू, दिल से थैंक थैंक यू। यू, वी लव थैंक यू, यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, आपके थैंक यू। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। और पता है, आपके चेहरे की स्माइल देखकर, आपकी फैमिली का इतना प्यार बढ़ता हुआ देखकर मेरा दिल बहुत खुशियों से भर गया है। थैंक यू। ये जो आप लोग सेशन हम बहुत सारी इंटेंशन। चीजें लॉजिकली इतना अच्छा बताते हो। कोई भी चीजें ना, नहीं वाली भी चीज ना, आप लोग ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। एक जन थैंक यू, बोलता है, दूसरा एक्सप्लेन कर लेता है। व्हाट अ कोऑर्डिनेशन, एकदम परफेक्ट। थैंक यू सो मैं मच जी। आप दोनों थैंक यू को सो मच। दिल से ब्लेसिंग देती हूँ कि आप लोग की जोड़ी हमेशा बेस्ट रहे। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू, मच। फिंगर्स थैंक योर क्रॉस्ड। वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू अस। यस। थैंक यू जी। आप लोगों के भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू जी, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक बने यू। रहिए और पूरे 30 दिन तक बने रहिएगा। और श्योर बहुत श्योर। बड़ी शेयरिंग कीजिएगा कि आपके साथ हाँ, क्या क्या मैजिक हुआ। थैंक यू अगर सो मेरी फैमिली मानी तो मैं सबके साथ आप लोगों को शेयरिंग करूंगी, सबके मच। साथ। वाओ, बिल्कुल। वाओ। वाह। वी विल वेट फॉर दैट मैजिकल डे। रियली। यस, आई विश। मैंने लिख लिया है चीज को। जी जी जी। और मैंने हम भी, लिस्ट मैं भी में। अभी अभी रोज मैं आई विल मैनिफेस्ट दैट वी विल सी। आपके पूरे परिवार के साथ आपसे मिलेंगे हाँ, शेयरिंग के लिए। हम मानते सब हैं। सब मानते, मेरा बेटा भी, बेटी भी, सासू माँ भी, हस्बैंड भी बहुत अच्छे से मानता है। वाह वाह वाह। सारी रिकॉर्डिंग मैं फॉरवर्ड भी कर देती हूँ। कभी उनको टीवी में भी दिखा देती हूँ कि यूट्यूब हमारा टीवी में भी चलता है। वाह, थैंक यू वाह। सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू। गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू, लव यू। यस ओके, आप अभिषेक जी। जी अभिषेक जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड अभिषेक आफ्टरनून। जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अभी ऑफिस में हूँ तो थोड़ा इसलिए आवाज, थोड़ा मैं स्टेयर से आया हूँ तो थोड़ा परफेक्ट है। शेयरिंग था मेरा। आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्टली आ रही है। परफेक्ट है। अ, मेरा ये शेयरिंग है कि लास्ट सैटरडे को हम लोग ने मैजिकल हेल्थ किया था चैप्टर। जैसे ही क्लास खत्म गया, 4:18 को चैप्टर खत्म हो गया शाम को। मुझे अभी भी वो टाइम याद है। 4:18 को जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद तुरंत मुझे कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि बेबी और यस, आपने शेयर किया था मेरे साथ। मॉम और बेबी हाँ दोनों की हेल्थ अच्छी है। वाओ, हाँ, बढ़िया। वो अभी मैम वहाँ पे वो एनआईसी में थे, मतलब थोड़ा आईसीयू का टाइप रहता है वो, इमरजेंसी वाला। बट अभी वो दोनों भी नॉर्मल वार्ड परफेक्टली में शिफ्ट नॉर्मल हो है। गए। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी शेयरिंग है कि बहुत। ये मंडे की कल की शेयरिंग है। मैजिकल मनी का हम लोग ने प्रैक्टिस किया था। तो लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी मदर जो है वो जो फ्रेंड्स के फंड थे उसमें मनी इन्वेस्ट करती थी। बट उन्होंने कल शेयर किया कि अभिषेक, उसमें जितना मनी नहीं बन रहा है वो, मतलब अभी फंड बेस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, बट फिर भी अभी उससे कहीं ज्यादा मनी आ रहा है करके। और मदर बोल रहे थे कि मुझे एक ऐसा सपना गिरा है कि पूरे किचन में ऐसा भर भर के मनी आ रहा है और मेरे ऊपर पूरे पैसे की बारिश हो रही है। और कोई 4 लोग हम लोग के घर पे भी आ गए थे, बट उन्होंने कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया। बट खाली वो भर भर के जितना मनी था वो पूरा किचन पूरा मतलब पूरा किचन का एरिया पूरा पैसे से ही भरा हुआ है। और इतने पैसे बोल रहे हैं कि वो गिन नहीं सकते इतने पैसे। तो बोले कि मैं पैसे की बारिश में ही भीग रही हूँ।
ये वाह वाह सबसे वाह, सबसे तथास्तु सबसे बड़ा शेयरिंग था। तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो और ऐसा ही हो। रियली वेरी पावरफुल। ये हमारे थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं जो हम बार 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 सोच रहे हैं। डेफिनेटली यस ऐसा यस, ही थैंक यू होगा। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। प्रैक्टिसेस के लिए, आपके विश्वास के लिए उस यूनिवर्स में, उस डिवाइन में। रियली आज तो यस प्रिया थैंक यू जी मैम। अगर थॉट में आ चुका है ना तो वो हो चुका है आई यूनिवर्स एम के लिए। सो ऑब्लाइज्ड, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल टू द डिवाइन कि वो आप सबसे कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू फॉर द थैंक यू सो ब्लेसिंग्स। मच मैम। थैंक यू। एक एक के दिल में ये रोशनी फैले, एक एक के दिल में ये विश्वास पक्का हो। वो देने के लिए तैयार खड़ा है, उसकी रहमत को हर कोई पहचान सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो मच मैम, थैंक यू। यू रियली। और आई अप्रिशिएट जिस वे से आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आप यंग हैं, आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स पाएंगे अपनी लाइफ में अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से आपने फॉलो किया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। जी आप और आपको कुछ भी बोलना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ, तो अभी रात को ये वीडियो देखता हूँ और उसके बाद मैं उससे निकल के फिर वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी ऑफिस में गॉड अलाउड ब्लेस यू। नहीं है उसकी वजह से। आज आज का चैप्टर आप ही के लिए। सी आपने अपने वर्ड्स लाइक मैजिक। वर्क आप अपने वर्क प्लेस से भी आप इसको टाइम दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर एडिंग मैजिक इनटू योर वर्क। दैट्स सो ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। टुडेस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट कि हम अपने काम को कैसे और मैजिकल बना सकते हैं। हाँ। गॉड ब्लेस ओके। यू। जी बने थैंक यू रहिए, सो मच बने मैम, थैंक यू। रहिए। थैंक थैंक यू। यू मच। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। यस यस वंदना जी। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, कर पाई। मेरी भी एक शेयरिंग है। हाँ जी बोलिए। कल कल मुझे टी शर्ट में ऑफर मिला तो डिस्काउंट मिला उसमें, तो मेरे साथ मनी मैजिक हुआ। एक की हाँ जगह मैंने दो खरीदा और आज मुझे शगुन का लिफाफा भी मिला है। हाँ कल ऐसा आप थे ना चैप्टर आप ही प्रैक्टिस के लिए। सेशन में? हाँ। हाँ कल कल एक और पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था, सान्या जी। यस, शी विल आल्सो शेयर। जी कल अनम्यूट। हमने जैसे ही थैंक लक्ष्मी यू माँ सो के मच। ग्रेटिट्यूड सीखे, सभी के साथ Good बहुत evening, मैजिक्स हुए। everybody. Good afternoon. Hope you all are doing well. कल जैसे ही हम लोगों ने लक्ष्मी माता के शुक्राने लिखे, वो क्लास एंड हुई एंड आई रिसीव 5 टैरो कंसल्टेंसीज। एंड जैसे ही सामने वाले ने एक बार कहा कि मैम आप ही कर दीजिए, और ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच मेरे पास आने के लिए, थैंक यू सो मच। वो शुक्राने वहां रुक ही नहीं रहे थे। And now also, before joining the class, all of a sudden I received my investment, मतलब इंटरेस्ट आया वहां से 11,000 का इंटरेस्ट आया। तो कल से जब से वो शुक्राने बहुत लिखे हैं, आज मॉर्निंग वो शुक्राने लिखे हैं, वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट एंड लक्ष्मी माँ आते ही चली जा रही है। तो जब भी वो छोटा सा भी अमाउंट दिख रहा है, तभी भी लक्ष्मी माँ के शुक्राने जा रहे हैं। जब मैं किसी को पे ऑफ कर रही हूँ, तो भी मैं छोटा ब्लेस कर रही हूँ। छोटा इट्स अमाउंट नहीं है सान्या जी। ब्यूटीफुल। whatever is coming मतलब is अगर just blessing. I am paying I am paying 10 rupees also to somebody, or 5 rupees also, तो I am blessing this that money, that ये जिस भी इंसान के पास जा रहा है, ये जाके उसको हेल्प करे अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, जो भी उसकी आपने रिक्वायरमेंट्स हो ये फुलफिल हो। आपने मुझे एक और बात शेयर की थी, वो भी शेयर कीजिए। कौन सी दिया जी? that you told कि now you will। नाउ आई मतलब मुझे ध्यान में नहीं आपने आया वो चीज। आपने मुझसे कहा ना कि अब मुझे मैजिक में विश्वास और बढ़ गया है और मैं अमृत वेला में यस उठ के यस भी ग्रैटिट्यूड्स यस लिखूंगी। यस, मैं डेफिनेटली अमृत वेला में भी उठ के ग्रेटिट्यूड करूंगी। एक चीज यहाँ पे मैं और एड ऑन करना चाहूंगी, मैंने पहले भी मैजिक बुक 2-3 बार करी हुई है, बट उसमें जब हम नॉर्मली ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं, इस बार जब मैं डेकोरेट करके उनको अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ लिख रही हूँ ग्रेटिट्यूड, तो वहां पे मेरी एनर्जीज और हाई लेवल पे जा रही है। तो जब भी हम yes, उसको थोड़ा और डेकोरेटिव वे में या क्रिएटिव वे में yes, लिखते हैं, and इट्स बेसिकली अबाउट योर फीलिंग। जैसे आपकी yes, फीलिंग्स जनरेट होती चली जाएंगी, तो आप और मैजिक अपने लाइफ में and you know आप ला सकते हैं।
एंड जितने भी कमिटेड हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरीबडी फील्स द सेम। सभी के मन में यही हो रहा है कि जो फीलिंग्स अभी हमको आ रही है ना लिखने में, में वो पहले नहीं आई, चाहे वो 10 बार मैजिक बुक कर चुके हो या 5 बार। सभी जो करेक्ट। न्यू है या ओल्ड है, एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग कि अभी जो फीलिंग्स आ रही है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो आई एम वेरी 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 obliged and happy. Thank you, thank you, We thank are you, so universe. grateful to have mentors like you and Milanji. Thank you so much Thank for you coming so into our much. life. so much. Thank you. Thank you. Thank you. और ऑल्सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू, बिकॉज आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हो। इम्पोर्टेंट वही है, हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना इज द मेन थिंग। वो भी आप फीलिंग्स के साथ कर पा रहे हो। आज तो ऐसे लग रहा है कि शेयरिंग ही ले ले पूरा दिन। दो शेयरिंग्स हो आई भी ये दिया जी, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं लास्ट यस, 2 शेयरिंग्स। यस जी साक्षी। साक्षी जी। हाँ, हेलो मैम। गुड हेलो। आफ्टरनून। कल जब मनी का हुआ था तो मैंने लिखा भी नहीं था उसके बाद, तो रात में सडनली मेरे हस्बैंड आते हैं और मुझे 1,000 रुपए दे के कहते हैं कि लो तुम रख लो, तुम्हें जो अपना फेशियल वगैरह कुछ करवाना है, मेरे कजन की शादी है तुम करवा लेना। और मैंने उनसे बोला भी नहीं था कि यार मुझे ब्यूटी वर्क करवाना है। मैंने कहा ठीक है यार मैं अपने आप करवा लूंगी। उन्होंने अपने आप 1,000 रुपए दिए, कह रहे कि कल तुम जाओगी ना, कोई बात नहीं तुम रख लो और करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। ये ये और ये हो कैसे रहा पता है है? मैंने क्योंकि क्योंकि हम अपनी मैजिक। पात्रता को बढ़ा रहे हैं। हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, यूनिवर्स आई एम रेडी, आई एम थैंकफुल, प्लीज गिव मी। जो भी देना चाहता है भेजो मेरे पास, क्योंकि मैं थैंकफुल श्योर हूँ, मैम, मुझे पता है मिलेगा ही मैंने मिलेगा। अफर्मेशन लिखी भी नहीं थी, मेरा पहले का ही नोट था, मैंने मैजिक बुक पहले करी थी, तो बस मैंने उसी नोट को उठा के जैसे आपने बताया था हाथ में लेके, जैसे क्लास सेशन तो अटेंड किया था ना? सेशन तो अटेंड किया था ना? तो बस मजा आ सेशन गए। अटेंड सेशन अटेंड किया था ना? हाँ जी मैंने करा था। फीलिंग्स तो डेवलप की थी ना? सोचा तो यस था मैम। ना कि हाँ, यस आई एम ग्रेटफुल। बहुत सारा थैंकफुलनेस तो आया था ना माँ के लिए। यस यस। डेफिनेटली वहां से ही ये जादू हो रहा है। आप बार बार मत बोलिए कि मैंने तो लिखा भी नहीं, मैंने तो नहीं। इट्स नथिंग, हमें बस वी हैव टू कनेक्ट। बस वो कनेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। हाँ बस मैंने सेशन ही लिया था, उसके तुरंत बाद ही 6 बजे के और करीब मेरे साथ सोचो, ऐसा हो गया। जब आप लिखना चालू कर दोगे तो ये 1000 मल्टीफोल्ड होके मिलेगा आपको। यस यस, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जी जसमीत जी। थैंक यू। हाँ। हाँ जी मैम। मैम, मुझे भी कल वो मनी का चैप्टर जो किया तो रात में मुझे भी मेरे हस्बैंड ने 5,000 रुपीज दिया और बोले कि जो भी करना है कर लो, शॉपिंग कर लो, अब पार्लर हम चली जाओ। अब हम बोलेंगे देते जाओ, देते जाओ, मैं देते शुक्राने लिखते जाओ। यह मैम यही हो रहा है। उन्होंने पहले आज 1 तारीख की थी कि सबको सैलरी देना था, वो हेल्पर लोग को भी रखे, तो बोले अच्छा हेल्पर लोग का रखे, बोले नहीं तुम्हारा भी रख दिया है 5,000 की, तुम्हें भी तो अभी चाहिए ना, पार्लर जाना है, शॉपिंग करना है, जो भी करना है कर यस, देना मैम। मैं भी मैजिक बताती हूँ। सेशन स्टार्ट करने के लिए फोन उठाया हाथ में और मनी क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में। तो दैट इज सो वंडरफुल। मैंने फोन उठाया, अच्छा पैसे आ गए, थैंक यू लक्ष्मी माँ बोल के सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सभी के साथ मैजिक्स हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ समझ के शुक्राने कर रहे हैं। थैंक यू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मिलन जी, मैं शेयर कर दूं स्क्रीन? स्क्रीन आप शेयर कर रहे हो? हाँ। आई एम शेयरिंग द। अच्छा आप कर रहे हो, करो। यस। तो आपको यहाँ पे ना फोटो में दिख रहा होगा कि कुछ तो है, कुछ तो पेन कॉपी पड़ी हुई है, पास में कंप्यूटर जैसा भी है। ये जो यहाँ से एक ऐसी केबल जैसी जा रही है, तो वहां पे क्या है, हम हमारे काम में कैसे जादू को लेके आए। आज हमारा जो चैप्टर है वो हमें यही बताएगा कि हम हमारे कर्म, जो हम काम करते हैं ना कर्म, उसके अंदर हम कैसे करें कि हमारे जितने भी हम काम करें वो सब जादू से भर जाए, और हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिले वर्क की, और जो हमारे लिए सक्सेस लेके आए आगे। जी आज सानिया जी हमारा आज।
हाँ, आज हमारे लिए रीडिंग सान्या जी करेंगे। थैंक यू दिया जी। जी आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे दिया जी। बस दिया जी। साउंड आपका साउंड नहीं आ रहा है सानिया जी। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं, से भी आगे तक। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी विवश आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही नहीं है? किस। यस। हाँ अब आई है। ओके आप ओके, फिर से कोट सॉरी पढ़ना पड़ेगा आपको। जी। ओके, सॉरी। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ये कोट टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936 में हुआ था, लेखक। देखो ना टॉम्स रॉबिन जो है वो हमें क्या बोल रहे हैं। आप कोई भी एक्टिविटी ले लो, कोई भी आर्ट ले लो, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज ले लो, आप उसको जितना कर सकते हो ना उससे भी ज्यादा पुश करो जहां पे वो कभी भी नहीं थी वो कला। तो आप देखोगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हो ना वो इतना ज्यादा वर्क, बोलते हैं ना मैजिक आ जाएगा उसके अंदर कि आप जो बड़े से बड़े लोग नहीं है इवन कि जिसने कोई भी चीज का आविष्कार करा है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई भी अपनी स्किल ली, उसको आइडेंटिफाई करा और उसको इतना पुश करा कि आज उनका नाम पूरी दुनिया में हो गया है। हम भी वह कर सकते हैं बट हमको भी कोई अपनी एक एक्टिविटी या स्किल, उसको पहले देखना है कि हमारे में क्या योग्यता है, क्या कला है जो हम उसको वहां तक लेके जा सकते हैं। हमको बस एक पुश की जरूरत है उसके अंदर कि हम उसको इतना पुश करें कि वो रेल्म ऑफ मैजिक के अंदर एंटर करने लग जाए। वो यही टॉम्स रॉबिन्स बोलना चाह रहे हैं। और आप सब आपकी आपकी लाइफ में देखो ना, आप कौन कौन सी चीज है आप जिसको ऐसा कर सकते हो आपकी लाइफ में। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप उसको रेल्म ऑफ द मैजिक में कैसे लेके जा सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप आपके घर के काम में ही कैसा क्या कर सकते हो कि वो भी रेल्म ऑफ मैजिक में चला जाए। हम सोचते हैं कि हम तो हाउस वाइफ है, ये कोई काम थोड़ी ना है, ये भी एक काम है। इवन आप ये सोचो कि अगर आप नमस्कार कर रहे हो ना तो ये भी एक काम है, क्योंकि कार, नमस्कार ये भी एक काम है। जय जयकार आप अगर किसी के बोलो ना शुक्राने भी गा रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी एक कार्य है। पर अगर आप इंटेंशन देके कर रहे हो ना कि ये मेरा काम है, तो वो काम है। अगर आप सोच रहे हो कि करना पड़ रहा है तो नहीं, आप जितना भी काम करो ना उसको शुक्राने भर भर के, प्रभु कम से कम काम तो है मेरे पास, मैं कर तो रही हूँ। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो मैजिक्स हैं वो एंटर होने लग जाएंगे आपके वर्क एरिया के अंदर। भैया जी आपको ऐड ऑन करना चाहते हैं। डेफिनेटली। प्लीज मेरी आवाज के साथ साथ दीजिएगा। आज थोड़ी सी मेरी आवाज ऐसी स्लो आएगी। जैसे कि बोलते हैं ना, जो ये धरती माता है, इनका दूसरा नाम है कर्म भूमि। हम सभी की कर्म भूमि है ये। हम सब यहाँ कर्म कर रहे हैं, जानते हुए भी ना जानते हुए भी। अगर हम घर में भी बैठे हैं ना, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई काम नहीं है। ऑलवेज हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अगर इफ वी आर बॉर्न तो वी आर कर्म प्राणी। ऑलवेज वी आर इन एक्शन। और जब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है अभी एट प्रेजेंट, मेरे पास छोटा बड़ा जो भी कार्य है, अगर मैं उसको पूजा समझ के करती हूँ, अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ अभी कि ओके जो भी मेरे पास है मैं उसको अपना 100% दूंगी, तो तब मैं अपने ड्रीम जॉब को, मेरी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करती हूँ। और ये छोटी छोटी थैंक यू जो मैं अभी अपने प्रेजेंट काम को दे रही हूँ, वो मेरे लिए अट्रैक्ट करके लाता है अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस।
मेरे रिलेशनशिप बेटर होते हैं, मेरी मनी की एरिया में मेरे को मैजिक्स दिखते हैं, और इवन तक के मेरे पास अबंडेंस फ्लो होने का भी यही एक चांस है कि मैं जहाँ बैठी हूँ, जिस जगह पे मैं अभी हूँ, जो काम मुझे मिला हुआ है उसको मैं पूरी शिद्दत से करूँ, अपना 100% दूँ, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। वर्क इज वर्शिप। जी जी मिलन जी। जी सानिया जी, आप कंटिन्यू जी करिए नेक्स्ट पैराग्राफ। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे दिया जी। Done. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सभी अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जो तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह कोई खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। सफलता पर खोई की हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो इसमें रोंडा बन हमें यही कह रही है कि आप सोचो ना, कोई व्यक्ति जिसका कुछ भी नहीं है, उन्होंने ग्राउंड लेवल से शुरू करा है, बिल्कुल जीरो से है, और आज वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है। उनका नाम हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देखें, अंबानीज हैं जो, वो दोनों भाई आप देखो ना, हम कितने सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं लाइफ के अंदर। बिकॉज उन्होंने ये सब उनकी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि उसके बीच की जो कड़ी थी ना, जो ब्रिज है, जो आपको सफल मतलब जो आप जीरो से सफलता की ओर लेके जाएगा, उसके बीच का जो ब्रिज है, वो है ग्रेटिट्यूड। हम कितना ग्रेटिट्यूड अपने काम के लिए करते हैं। हमको सैलरी तो मिलती, हम बोलते हैं हमने काम करा हमको सैलरी मिली, पर हमने जो वो काम करा, चिड़चिड़ करके करा कि ग्रेटिट्यूड करके करा कि हैप्पी होके करा, कि ऐसा करा कि वो तो मेरे को करना है तो कर लिया। अगर आपने करना है तो कर लिया ना, तो आज आप जिस लाइफ के आप कैपेबल हो ना, तो आप उससे और नीचे जाते जाओगे। अगर हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे उस चीज को भी, कि यार काम है कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पैसे मिल ही जाएंगे। पर अगर आप सोचोगे ना, मुझे ये काम मिला है, मैं उसके अंदर और क्या अच्छा करके दूं, तो यूनिवर्स आपको इतना काम में, बोलते हैं ना, तरक्की बरकत रहमत, उस रब की सब कुछ मिलेगा आपको उस वर्क के अंदर। क्योंकि हमने देखा है ना, सफलता आपकी ओर आकर्षित होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बोलेंगे मुझे काम से प्यार ही नहीं है, मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, तो आपको वही मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, डे जीरो हमेशा रिमेम्बर करना। और अगर हम बोलेंगे कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी नियामत है, मेरे पास काम है जिससे मैं मेरे घर का सारा मतलब जितना भी खर्चा उठा पाता हूँ, अपने खर्चे पूरे कर पाता हूँ, आप उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होगे, तो देखोगे कि आपके पास काम जो होता है ना, काम भी आपको कम करना पड़ेगा, और इवन आपके पास उस चीज के लिए आपको, और आपकी पोस्टिंग लेवल अप होती जाएगी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो मैनेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर हम इस धरती पे आए हैं ना, तो क्यों आए हैं? सिर्फ कर्म करने ही तो आए हैं। अभी जो हमने लास्ट 5 चैप्टर्स पढ़े, तो आपने उसमें देखा होगा, पहले रिलेशनशिप आया, फिर हेल्थ आया, फिर मनी आया, और अब करियर आया। क्यों? आप ही सोचो ना, इसके पीछे क्या लिंक है। वो सब तो ठीक है, वो सब अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको कर्म तो करना होगा ना, वो सब बीइंग डूइंग की दुनिया में है। अब ये आप कर्म करोगे तो आपको जो हैविंग चाहिए वो मिलेगा। इट्स लाइक दैट कि आपको मम्मी ने खाना परोस के दे दिया है थाली में, खाना आपको पड़ेगा, आपके कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, आप ही बनाओगे, आप ही विधाता हो। जी दिया जी, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? बस वही है ना कि अगर आज मुझे मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ मुझे नहीं पसंद आ रहा है ना, दैट मीन्स उस एरिया में मैंने इतनी नेगेटिविटी रखी हुई है, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसको नापसंद करके नेगेटिविटी को और बढ़ा रही हूँ। तो फाइनल तो उसका वही है कि अगर मैं नेगेटिविटी ही दे रही हूँ तो इट विल गो मोर डाउन।
बट मुझे सोचना है ना कि पहले ही जो मिला हुआ है वो ही पसंद नहीं आ रहा है, तो अब मुझे उसको न्यूट्रल करना है, ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड ही देना है। जब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड देना चालू करूंगी कि इट्स ओके अगर नहीं भी पसंद है बट मेरे पास काम तो है, कुछ सैलरी तो आ रही है, उससे मेरा घर तो चल रहा है, एटलीस्ट मुझे वो किसी ना किसी वे में बिजी रख रहा है, सपोर्ट कर रहा है मेरी फैमिली को। जब मैं उस एंगल से देखूंगी ना कि मैंने ही नेगेटिविटी से ये अनडिजायरेबल जॉब को अट्रैक्ट किया, अब मैं ही पॉजिटिविटी दे करके उस चीज को अट्रैक्ट कर पाऊंगी जो मेरा ड्रीम जॉब है, और मैं अपने जो नापसंद वाले जॉब है उसको बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ अपनी पसंदीदा जॉब में, बस थैंक यू बोल के। जो नापसंद है उसको भी मैं थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मुझे अब इससे छूटना है ना। मुझे अगर नापसंद है तो मैं उसको और नेगेटिविटी देके और अट्रैक्ट नहीं करूंगी, मैं उसको बोलूंगी थैंक यू, एटलीस्ट मेरे पास जॉब है, थैंक यू मैं कर पा रहा हूँ, थैंक यू मुझे नापसंद है फिर भी मैं कर पा रहा हूँ। मैं अपना एटीट्यूड चेंज करूंगी तो बहुत जल्दी मेरी जॉब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मेरी ड्रीम जॉब में, जो मुझे अपने सपनों की तरफ लेकर जाएगी। और इसमें ना एक और लाइन बोली हुई है, इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। आपको सक्सेस तो मिल सकती है आपके वर्क में, बट वो टेम्पररी होगी। इफ यू वांट अ परमानेंट सक्सेस इन योर वर्क ना, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। इसके सिवा कोई भी लॉजिक, कोई भी टर्म कुछ भी नहीं है। ये तो इन्होंने एक्चुअली में जो ये मैजिक बुक है ना, इसमें एक ही वर्ड है, ग्रेटफुल हो जाओ। बस उसको हर रोज वो अलग अलग तरीके से बोल रही है। मैजिक को लाना है तो ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा, बस ये बात गांठ बांध लो। अब कैसे ग्रेटफुल होना है वो हमारे ऊपर है, कितना ग्रेटफुल होना है वो भी हमारी चॉइस है, उससे ही हम क्रिएट कर पाएंगे। यस। जी सानिया जी। यदि आप यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ ही चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अगर अब हम हमारी लाइफ को, हमको चमकाना है, हमको बोलते हैं ना सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, ब्रिलियंट आइडियाज चाहिए, इंस्पिरेशंस चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, तो हमको क्या करना है? सिर्फ कृतज्ञता करनी है। और इन्होंने एक चीज और बोली है, आप जब तक पास्ट के शुक्राने नहीं करोगे ना, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में वो चीजें नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। वो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ अभी तक हम जान ही चुके हैं, जैसे कि हमने रिलेशनशिप्स में भी करा, मनी में भी करा, हेल्थ में भी करा, हम जब तक पास्ट की वो जो दलदल गड्ढे नहीं भरेंगे ना, हम हमारे प्रेजेंट में जो बीज उगाना चाहते हैं फ्यूचर में ताकि हमें जो फल मिले, वो नहीं मिलेगा। आप सोचो ना, आपके पास्ट में जो आपने पेड़ उगाया है वो तो बबूल का है, और आप सोच रहे हो कि मुझे फ्यूचर में आम खाने को मिल जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? साइंटिफिकली भी देखो ना, अगर बबूल को हमने उगाया है तो वही मिलेगा। आम को उगाने के लिए उसको पहले पास्ट के गड्ढों को भर के फिर एक सतह बनानी पड़ेगी, फिर हम आम उगा पाएंगे, तो हम आम का बीज खा पाएंगे। तो अगर आपके जीवन में आपको, अगर लाइफ के अंदर, वर्क्स के अंदर मैजिक इंक्रीज करने हैं, तो हमारे पास जो है फिलहालत में या जो हमने पास्ट में करा है, उसके लिए हमारे शुक्राने है ना बढ़ाने पड़ेंगे। हम जैसे ही उसको बढ़ाएंगे, हमारी लाइफ में तरक्की आने की जो सीढ़ियां होती है ना, वो और एक, अगर अभी हम थर्ड पे हैं तो हम फिफ्थ पे पहुंच जाएंगे, फिर फिफ्थ से सेवन्थ पे, ऐसा करते करते जो आप चाहते हो ना वहां तक पहुंच जाओगे। और वही लाइन, जिसके पास भी कृतज्ञता है काम के लिए, उसको और दिया जाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटीज ना ऐसे आएंगी, जस्ट लाइक हम फिंगर्स को ऐसे करते हैं ना चुटकी बजाते हुए। और जिसके पास भी नहीं है, उसके पास भगवान ने जो काम भी दिया है ना, इवन वो भी उससे ले सकता है वो।
फिर हम बोलते हैं कि हम जॉबलेस हो गए। मैं तो मेरी कंपनी में सब कुछ करता हूँ, फिर भी उनको मैं अच्छा नहीं लगता, उन्होंने तो मेरे से मेरी नौकरी ले ली, बिकॉज वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर आवर वर्क। इवन आपको अगर आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि मुझे पानी पिला दे, ये खाना ला के इधर तक दे दे, इवन एक रोटी पास कर दे, वो भी काम है। अगर हमने उसके लिए भी नेगेटिविटी करी ना, तो आज हम हमारा जो भी ड्रीम वर्क है आपकी लाइफ के अंदर, आप उससे 10 कदम नीचे जा चुके हो, बिकॉज वन कंप्लेन 10 कदम पीछे, हम मान के चलो आपकी अगर एक कंप्लेन आपको 10 कदमों से दूर लेके जाती है आपकी ड्रीम लाइफ से। जी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इनमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी नहीं खुश होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास्य होगा। जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है या आपके कारोबार भी ठहर जाएगा, और अतः इसका हास्य होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने यही कहा है कि अगर जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना हमारी काम के लिए, अगर हमको उन्होंने जो बोला है मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं और खुशी खुशी करते हैं, और जहां पे भी हमने कोई भी चीज खुशी खुशी करी, ग्रेटफुल होके करी, तो ऑलरेडी हमको तो हमारा मनचाहा मिलना ही है 101%। अब हम सीख के आ चुके हैं, अगर हम खुशी देंगे तो हमको खुशी खुशी सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होंगी। अगर वही हम अगर हम अनग्रेटफुल रहते हैं तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, टाल देते हैं, चीजों को करने की ही इच्छा नहीं होती है। तो जो आपकी और आने वाली चीजें हैं ना उसको भी नष्ट कर देते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं, जो हमारे लिए अच्छी आने वाली चीजें होती है। इसके फलस्वरूप उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कोई नौकरी है तो आप उसको भी खो देंगे, वो भी आपसे ले ली जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही है, आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हो ना उसी के अनुपात में आपको फल मिलता है। अब आप सोच लो कि आपको जो धनराशि भी मिलने वाली है ना वो भी उसी पर निर्भर करेगी कि आप कितनी कृतज्ञता देते हो उसके अंदर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम में क्या करना चाहते हो, कितनी ग्रेटिट्यूड्स देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। और हम सबके अंदर कोई ना कोई, हम अगर इस धरती पे आए ना हमारे अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट है, एबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग हमको काम मिला हुआ है। आपको कोई भी काम ना दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए आप बने ही नहीं हो। आप जिस काम के लिए बने हो ना आपको यूनिवर्स वही वर्क आप तक पहुंचाता है। और हम बोलते हैं कि हमको तो हमारा पैशन फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है, क्या पता वही आपके लिए भगवान यूनिवर्स वर्क करके देते हैं अगर आप अभी ग्रेटफुल होने लग जाओ तो। अब ये सब डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। दिया जी, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। यदि आप सानिया किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। दिया जी, थोड़ा अप कर देंगे स्लाइड को। बस। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप
इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो वो यही बोल रहे हैं, अगर आपके पास, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपका काम है कि सिर्फ आप शुक्राने करते जाओ। आपका जो भी काम है, आपके एम्प्लॉयज के शुक्राने करो, आपके जितने कस्टमर्स हैं उनके शुक्राने करो, आपकी बिजनेस के शुक्राने करो, आपके पास जो शॉप है, जो ऑफिस है, जिस चीज के लिए आप कर सकते हो ना, इवन जो आपके टूल्स हैं, आप जिनसे वो काम कर पा रहे हो उनके भी करो। बिकॉज अगर वो टूल्स नहीं होंगे, वो हेल्पर्स और कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे ना। इवन यू हैव टू बी ग्रेटफुल, उसके सिवा कोई हमारे पास नहीं है ऑप्शन दूसरा यहाँ पे। और अगर हम जब ग्रेटफुल नहीं होंगे ना, तो आप क्या करोगे, चिंता करोगे। तो चिंता करने से क्या होगा, आपके कार्य में वृद्धि होगी? नहीं होगी। चिंता चिंता को ही आकर्षित करेगी। पर अगर हम शुक्राने करेंगे ना, तो वो हमें और शुक्राने करने की यूनिवर्स वजह देगा। वो तो बोलेगा ये तो मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं अगर इसकी दुकान पे 5 ग्राहक भी भेजता हूँ ना, तो पांचों के शुक्राने करता है, तो वो 50 देना भी चालू कर देगा आपको एक एक दिन के। हम सोचते हैं कि हम, हमारे यहाँ कर्मचारी है, उसके शुक्राने क्यों करें भाई, उसको तो मैं सैलरी दे रहा हूँ। अगर उसने वो काम ही नहीं चूज करा होता आपके यहाँ जॉब करने का, तो फिर वी शुड बी ग्रेटफुल। वो आपके लिए हेल्प कर रहा है, वो दिन भर 8 से 9 घंटे आपकी दुकान पे आ रहा है, आपके लिए काम कर रहा है आपके ऑफिस में, ताकि आपकी तरक्की हो। तो हम उसके शुक्राने क्यों नहीं कर सकते हैं? वी हैव, हमको ये जो है ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फीलिंग, एटीट्यूड, ईगो आ जाता है कि भाई वो मेरे से छोटा है, मैं उसको दे रहा हूँ, जबकि हमको ये सोचना चाहिए वो है तो मेरे काम में तरक्की हो रही है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो ग्रेटिट्यूड भी नहीं आएगा। और हम सोचते हैं कि पेरेंट्स, जो लोग पेरेंट्स हैं उनका काम क्या है, बच्चों की देखभाल करना। और आप सोचो ना, ये तो जीवन में आपको एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। वो बच्चा बड़ा हो गया तो फिर आप क्या उसकी देखभाल कर पाओगे वैसे ही? नहीं ना। और हम क्या बोलते हैं कि कितनी बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे कारण मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, मेरे सपने यहाँ गए वहां गए। तो आपके जीवन में वो आएगी ही नहीं। वो आपकी जो बुढ़ापे का सहारा है ना, आपकी जो मदद और वो सब भी नहीं होगा, बिकॉज आपने पास्ट में ही वहां पे बीज डाल दिए वही। हमको अगर पेरेंटिंग भी करनी है तो बहुत खुशी खुशी। सोचो ना आजकल, मतलब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, बट आपके पास बच्चा रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी है, वो कितनी बड़ी नियामत है आजकल। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। बिकॉज बहुत सारे कपल्स तो ऐसे हैं कि दे वांट बेबीज इन देयर लाइफ, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए। तो हमको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये भी काम है। वो बता रही है कि यूं नहीं कि अगर आप घर पे हो, बच्चे को पाल रहे हो, तो वो काम नहीं है। वो तो सबसे बड़ा काम है आपकी लाइफ का। और अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आपके जीवन में आपको सपोर्ट, हेल्प, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स, लाइफ के अंदर खुशियां भर भर के प्रभु आपकी ओर भेजेगा। जी सानिया जी। एक एक होता है आपको ना, जय। हाँ जी, बोलिए। एक होता है ना, हम बोलते हैं ना कि आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स माय वर्क। तो अगर सोच के देखें तो ग्रेटफुल होना मतलब क्या? अपने काम के प्रति ईमानदारी। मैं पूरे दिल से अपना काम करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है। अगर मैं सच्चे दिल से अपने काम के लिए ग्रेटफुल हूँ, दैट मीन्स मैं बहुत शिद्दत से उसको करूंगा, और वो काम मेरे लिए मेरा नाम अट्रैक्ट करेगा। लोग मुझे मेरे काम से पहचानना चालू करेंगे। जैसे आज का मैं बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये अभी की बात है तो आई वांट टू कन्वे। अभी आप में से किसी ने कहा कि बहुत अच्छे से मैजिक बुक समझ में आ रही है, मेरे परिवार में हर कोई समझ पा रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं हमने उस शिद्दत से इस काम को किया है, तो वो दिल तक पहुंच रही है बात। तो मेरा काम मेरी आवाज बनेगा, मेरा काम लोगों के दिल तक पहुंचेगा। मैं जो भी करूंगी ना, चाहे वो ये इसकी कमल हासन के वर्ड है, हमारे साउथ का बहुत बड़ा स्टार है। उसको बोला आप इतने बड़े स्टार कैसे बने? एक रिपोर्टर ने पूछा था उससे, इट वॉज हिज वर्ड, कि उसने कहा अगर मैं कभी जाके झाड़ू भी लगाऊंगा ना, तो मैं वो भी इतने शिद्दत से लगाऊंगा कि लोग मुझे पहचाने कि वाह क्या झाड़ू लगाया है। दैट इज माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई वर्क।
मैं उतना अपनी काम के प्रति वफादार हूँ, मैं उतनी शिद्दत से अपना काम करता हूँ। दैट इज द ग्रेटफुलनेस कि हाँ मेरे पास काम है, मैं उसे पूरे ईमानदारी से करूंगा। आज अगर ये काम मेरे हाथों में आया है ना, मैं इसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करूंगा, मैं पूरी तरह से इसको शिद्दत से करूंगा, जितना जितना मैं कर सकता हूँ। दैट इज माई वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स वर्क। और वो मेरे लिए मेरे अबंडेंस के दरवाजे खोलेगा, वो मेरे लिए मेरी एक नई पहचान बनाएगा, वो मेरे लिए आगे के रास्ते आसान करेगा। बोलते हैं ना, जब आप सुबह सुबह उठो, देयर शुड बी अ पर्पस, देयर शुड बी अ रीजन उठने के लिए। वो मेरा काम मेरा रीजन बनेगा, मुझे लगेगा हाँ वो काम पसंद आ रहा है, मुझे पसंद आ रहा है, मेरे आसपास के लोगों को पसंद आ रहा है, उससे मैं कुछ अच्छा फ्रूटफुल कर पा रही हूँ, एक खुशी जनरेट कर पा रही हूँ, शायद इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। तो मेरे पास एक रीजन होगा ना, मैं बहुत एनर्जेटिकली उठूंगी और अपनी लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल होकर उस काम को करूंगी, और बहुत नए नए मुकाम। बोलते हैं ना, योर एक्सपीरियंस ऑफ योर वर्क मेक्स यू सक्सेसफुल। आज अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो जो छोटा काम आपके पास है उसको आप एक एक्सपीरियंस के जैसे लो, कि मैं इसको पूरी तरह से सीखूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा, ताकि वो मेरी एक नींव बने, मेरी एक सीढ़ी बने। ये छोटे 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 अचीवमेंट्स चढ़ के मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल होऊंगा। तो दैट्स द लाइफ आई वांट टू लिव ना। मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ ना जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ पर्पस हो। ऐवे ही उठ रहे हैं, ऐवे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या मतलब हुआ? अपने वर्क को मैजिकली कन्वर्ट कर दूंगा, मैजिक बना दूंगा, मैजिकल बना दूंगा, जिससे मेरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। तो उस फीलिंग के साथ काम करना है, अपने लाइफ अपने वर्क में भी मैजिक लेकर आना है, ग्रेटिट्यूड का मैजिक। इस पे ना मुझे कोट याद आ रहा है जैक कैनीफील्ड का, इफ यू लव योर वर्क, इफ यू एंजॉय इट, यू विल ऑलरेडी अ सक्सेस। यस। तो अब ये हमारे ऊपर है ना कि अगर हम उस काम को इतना प्यार से करेंगे, इतना शुक्राने सिमिलर। देके करेंगे, तो हम ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं उसके यस अंदर। मिलन जी, सिमिलर वे में ओफरा ने भी तो कहा था ना कि सेलिब्रेट योर वर्क, वॉट एवर वर्क। यू आर डूइंग, सेलिब्रेट इट। उसने क्या किया, अपने काम को सेलिब्रेट करना चालू किया। इवन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल विराट कोहली का भी है। जब वो इनिशियली आया था ना, तो वो बहुत इरिटेटेड रहता था, वो बहुत, मतलब वो दिखता था, बट स्लोली स्लोली ही स्टार्टेड लविंग हिज वर्क। और स्टार्टिंग में जो वो नहीं कर पाया ना, आज उसने कितने अच्छे से ग्रेटफुल होके अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। सो दैट मैटर्स। हम क्या कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ, आज से मैं अपने काम के लिए ग्रेटफुल रहूंगी, शिद्दत से करूंगी, ये प्रॉमिस करके जाओ आज। और कौन हम कौन ये भी रेडी है? सोचेंगे ना दिया जी कि हम उसमें ऐसा और क्या करें कि वो मेरे लिए और ऐसा काम लेके आए जिससे मैं शुक्राने करते करते और यस, करती जाऊं, उसको मैं लेवल अप कैसे करूं। यस, अगर कोई मेरे को सिंपलेस्ट वे, 10,000 का बी भी काम मिला है ग्रेटफुल। तो मैं उसमें अपने अकॉर्डिंग उसको और वर्थ कैसे दूं उसके अंदर। यस, एंड द वेरी सिंपल बिगनिंग इज बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। यार हो जाओ ना ग्रेटफुल। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि आज से अपने काम के लिए शिकायत नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा, सुबह उठ के मंडे मंडे जाना पड़ता है, इतने सारे मीम्स बने उसको नहीं देखूंगा, उस काम से मेरे पास काम है, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे पास एक रीजन है, एक पर्पस है रोज सुबह उठने के लिए। आपका वाला चश्मा हमने लगाया हुआ है दिया जी, 30 डेज तक हम पॉजिटिव ही देखेंगे उसके अंदर भी। जी सानिया जी। जी, आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या अगर यह आपको अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें एक कि 2 मिनट, आप मिनट एक सानिया जी। अदृश्य मैनेजर हैं। जी। एक मिनट, एक मिनट ऐड करना चाहूंगी।
इतना जी इतना ग्रेटिट्यूड दे दो ना अपने काम को, जाते ही, वाह मेरी डेस्क कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी डेस्क है, मेरी चेयर कितनी अच्छी, आराम से बैठ के मैं काम करूंगा, मेरा कंप्यूटर कितना तो कितना कोऑपरेटिव है, अच्छा। जो बटन दबाता हूँ, ए बोलता हूँ तो ए लिखता है, बी बोलता हूँ तो बी लिखता है, मेरी पूरे कमांड फॉलो करता है। ऐसे एक्साइटमेंट से अपना काम और करेंगे ना, दिया जी, इसमें मैं एक तो और चीज इतना ऐड करूं, हम क्या बोलते एंजॉयमेंट हैं आ कि जाएगा। हमारे जो जैसे साथ के जो कलीग्स होते हैं, हम उनके लिए क्या करने लग जाते हैं कि बोलते हैं ना कि कंपैरिजन करने लग जाते हैं, उनसे जेलिसी करने लग जाते हैं। तो हम उनका भी तो ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं ना, कि वाह मेरे कलीग्स कितने अच्छे हैं, जिनके साथ मेरे को ये जॉब करने का मौका मिला। आप कंटिन्यू करिए, एकदम मेरे माइंड में आया ना तो पॉप आउट हो गया। नहीं, मेरे कहने का मन था कि जब हम काम को भी फन के जैसे ले लेते हैं, वाह आज तो मैं 10 फाइल्स पूरी करूंगा, वाह आज तो मेरा बॉस खुश हो जाएगा, आज तो मैं छक्के चौके मारूंगा मेरी फाइल्स में, आज तो क्लाइंट्स इतना इम्प्रेस हो जाएगा। जब मैं पॉजिटिविटी 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 डालूंगी ना, मेरा काम मुझे इतना इजी और इतना मतलब उसमें ही मैं एंजॉय करने लग जाऊंगा, मैं हंसने लग जाऊंगा, मैं खुशी से जील से काम करूंगा। तो वैसे वाला काम करो ना, वैसे वैसे उमंग से काम करें कि जैसे मतलब खुशी से, बोलते हैं ना, वो 10 घंटे का काम 8 घंटे में हो जाएगा आपका। जिस खुशी से ना वो बच्चा अपने सारे कार्य करता है, हमको वही खुशी वापस लानी है। अब इनडायरेक्टली वो यही बोल रही है ना कि उस छोटे बच्चे की तरह वापस होना है हमें, जो हर काम एक्साइटमेंट से करता है। उसको स्कूल जाना होता है ना तो भी वो एक्साइटेड रहता है, वाह यार मैं तो मेरे फ्रेंड से मिलूंगा। उसको टीचर्स का नहीं रहता है कि टीचर्स डांटेगी करेगी, नो, ही इज जैसे एक्साइटेड कि मिलन जी, जैसे एक टीचर होती है ना, वो टीचरशिप क्यों लेती है? क्योंकि वो चाहती है बच्चों से कनेक्ट होना, उसे मजा आता है, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होती है। और एक टीचर होती है ना, वो बोलती है यार मुझे पैसा कमाना है, पैसे सही कमाने बात के लिए है। मैं जॉब, तो वो एवरी टाइम शी इज मतलब अब्यूजिंग उसके जॉब को, कि यार इतना काम दे देते हैं, बच्चे परेशान करते हैं। बट वहीं वो जो दूसरी वाली टीचर है ना, जो बहुत प्यार से कर रही है, सारे बच्चे उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। तो मैं अपने काम के लिए कितनी पैशनेट हूँ, कितना उसको लव ग्रेटिट्यूड एनर्जी दे रही हूँ। जब मैं उसको लव ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगी ना, चालू करूंगी, तो वो मुझे बैक मतलब मुझे रिटर्न में मिलेगा। मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना? आ मतलब रही है, यस आ रही है। हम्म, जी कंटिन्यू सानिया जी। करूं। हाँ जी प्लीज। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपको विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आज से ना हम सब ना अपने अपने बॉस हो गए, क्योंकि हम सबके पास मैनेजर आने वाला है। वो भी हमसे कोई फीस मतलब हमको उसको पे नहीं करना है। इवन वो हमारे लिए हमको नोट भी करेगा, डायरी और पेन लेके आपके साथ चल रहा है, आप इमेजिन करो। और बस आपका काम है उसको शुक्राने लिखवाने हैं, और कुछ नहीं करना है। बस उसको बताते जाना है कि आप आपकी जॉब के लिए किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, मतलब किस किस चीज के लिए, क्या टूल है, क्या काम है। और आप ऐसा करोगे ना तो आप देखना। और जितनी लंबी, उन्होंने क्या बोला है, आपकी जितनी लंबी लिस्ट होगी ना, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में वर्क के अंदर जादू आने लग जाएंगे। आप सोचो, आपको क्या लगता है जादू का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इट मीन्स आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, जो मन चाहे चीजें हैं, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। आपकी लाइफ में से बोलते हैं ना, मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। वो चमत्कार ऐसे ही नहीं होते हैं, मिरेकल डजंट हैपन्स। वो आप शुक्राने करते हो या हैप्पीनेस देते हो, गुड फीलिंग्स देते हो, तो वो चमत्कार होता है। वो डायरेक्टली ऐसे ही यू यू करा और चमत्कार हो गया, इट्स नॉट। आपको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
और जितनी लंबी लिस्ट होगी हम उसको, जितनी लंबी लिस्ट देंगे ना आपके मैनेजर को, वो आपके जीवन में उतना ही धन, काम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट होने के लिए, फुलफिलमेंट होने के लिए सारी चीजें ले लेके आएगा। बस आपका काम है कि उस मैनेजर को बताते जाना। यूं ही समझो कि आपके राइट शोल्डर पे वो मैनेजर इधर आपको देख रहा है और सुन रहा है। वो आप अब से लेके कल जब तक क्लास में आओगे ना, जब तक ये प्रैक्टिस करके देखो आप, उसको हजारों शुक्राने। आपको तो लिखना भी नहीं है, वो लिखते लिखते थक जाए, आपको बस उसको लिखवाते जाना है। अब हम देखेंगे कि हमको कैसे लिखवाना है, उसका फॉर्मेट क्या है। हम अब आगे पढ़ते हैं उसको। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? ऐसे मैं बोल रही थी कि अगर हमको कभी-कभी लगता है ना हमारे काम रुक गए हैं, हो नहीं रहे, हम्म, तो जब हम उसको मैनेजर को बोलेंगे ना मैनेजर इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, तो कहीं न कहीं से आपके पास मदद आ जाएगी। जब हम बोलते हैं ना कि यार मैं मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे ये चेंजेस कि आप छोटा-छोटा काम करोगे, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा होगा, उसका रिटर्न बहुत बड़ा मिलेगा आपको। और है ना, आप देखोगे कि जो आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें एक जॉय फ़ील करोगे आप, एक सैटिस्फैक्शन आएगा आपको कि अच्छा जो भी मैं कर रहा हूँ ना आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये इस तरह का चेंजेस आपके अंदर आएगा। जब आप कृतज्ञ होना चालू करेंगे। दिया जी जी स्क्रॉल डाउन तानिया कर जी। दीजिए थोड़ा। परफेक्ट। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलने वक्त कितना अच्छा उन्हें महसूस होता होगा। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। और कंटिन्यू करूं कि हाँ, एक्सप्लेन करें? कृतज्ञ हूं तक कर ये दूं। ये देखो ना रोंडा का कितना थैंक यू है, जो पहले तो बताती है कि थैंकफुल हो जाओ, फिर ढूंढ-ढूंढ के उसने लिस्ट भी रेडी कर दी आप रेडी कर लोगों के दिए। लिए कि जैसे आपको ढूँढना भी नहीं पड़े कि कहाँ-कहाँ आपको ग्रेटफुल होना है। उसने पूरा प्लान रेडी करके दिया है हाथों में, बस उसको फॉलो करते जाना है। आप रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट्स, सेक्रेटरी जो कोई भी है जितनी इतनी बड़ी लिस्ट वो रेडी करके दे रही है। तो सोचो कितना आसानी से समझा रही है, बस हमको ग्रेटफुल होना बाकी है और फिर मैजिक्स ही मैजिक्स होंगे। और जैसे ये तो जॉब वालों के लिए बोल रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ है तो आप किचन में जो जो यूज करते हैं आपके इक्विपमेंट्स, गैस हो सकता है, आपकी कुकर, कढ़ाई, जो भी आप यूज करते हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो क्योंकि वो आपके टूल्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी नोटबुक्स के लिए, टीचर्स के लिए, मेंटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जो आपकी फीस दे रहे हैं, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। हम किसी ना किसी रूप में ना, चाहे छोटे हो बड़े हो, हम काम तो कर ही रहे हैं। बस हमको उस मैनेजर को बताना है कि हम उस काम में किस किस चीज के लिए हमारी कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं या बता सकते हैं। और उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं दिया जी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं सोनिया जी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। वो नोट उसको बस वो नोट करता जाएगा। मैं वाईफाई के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं जूम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बस आपका काम है उसको लिखाते जाना, लिखाते जाना, लिखाते जाना। अगर आप चाय भी बनाने जा रहे हो ना, एक उस पेन से लेके चाय, चाय पत्ती, पानी, इलायची, जितनी चीज है ना उसको लिखाते जाओ। आज हमारा काम ही यही होना चाहिए। उसके सिवा आज ना, आज के लिए 24 घंटे ना वो बोले कि बस कर दे, क्योंकि वो तो बोलेगा ही नहीं, बट हमको बस उसको लिखाते जाना है, लिखाते जाना है, ताकि आप देखो कि आपकी लाइफ के यस। अंदर, आप और देखोगे 2 से 4 दिन के अंदर ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ तो मिरेकल होगा। 101% अगर आप मैं फीलिंग के साथ करोगे तो।
मिलन जी, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, मैनेजर नोट डाउन, आई एम थैंकफुल फॉर द एयर, मैनेजर नोट डाउन, आई एम थैंकफुल फॉर द लाइट। आज हम मतलब आई एम द बॉस यार, मैं बॉस हूँ। मैनेजर नोट सही डाउन, बात है। मैं डोर मेरा कोई खोल रहा है मेरे लिए। ऐसे मैं बोलती हूँ, मुझे तो इतना मजा आता है ये गेम खेलने में, पूरा दिन मजा आता है। मैनेजर नोट डाउन, मेरे लिए रोड्स इतने साफ पड़े हुए हैं, आई एम थैंकफुल इवन फॉर इवन आप उसका कोई नाम भी रख सकते हो अगर आपको कोई पसंद हो तो। दैट। यस, क्योंकि मैंने बहुत सारे, जो मेरी एक फ्रेंड है जो ये प्रैक्टिस करती है, उसको चित्रगुप्त करके बुलाती है। चित्रगुप्त जी जरा ये लिखना, चित्रगुप्त जी जरा वो लिखना। इट्स सो मच फन। सो मच मतलब फन लिटरली। यस, हम अपनी खुशी पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं ना, और हम ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी जो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये लोग क्या करते हैं, जब अपनी दुकान खोलते हैं ना, सबसे पहले माथा टेकते हैं, सीढ़ियों हम्म। को माथा टेकते हैं, ताले को बजा बजा के बोलते हैं थैंक यू, अपने गले पे जहाँ पैसे रखते हैं उसकी अगरबत्ती करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं। व्हाट इज दिस ऑल, ये हम सदियों से कर रहे हैं, बट अब वो एक रिचुअल बन गई है, फीलिंग्स हट गई है। बट जल्दी जल्दी किया, अगरबत्ती किया, हाथ जोड़ा और कर दिया। बट नहीं, जो हमारे पहले, जो हमारे पूर्वज थे, वो फीलिंग्स के साथ करते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब मैं इस चीज के लिए थैंकफुल होऊंगा तो मेरे पास लक्ष्मी माँ दौड़ के आएगी, मेरे पास बरकत आएगी। बट आज क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसे उसको एक रिचुअल के जैसे कर रहे हैं, फीलिंग्स नहीं कर रहे हैं। अब हम वापस वो ही करना सीखेंगे। हम जो भी हमारी शॉप है, जो भी हमारा काम है, एवरीथिंग एवरीथिंग हम फीलिंग्स के साथ ग्रेटफुल होके करेंगे। जी सानिया जी कंटिन्यू। जी। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, खुशकिस्मती के लिए अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पर पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर दो। ये हमारे लिए लागू होता ही नहीं है। हम तो 24 घंटे कोई ना कोई काम कर ही रहे होते हैं ना, दिन के 10 से 12 घंटे तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए तो अप्लाई नहीं होता है। और उन्होंने एक चीज कहा है, लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एनी एक्सीडेंट, दे आर सिंपली ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर ऑफ वर्क। तो हमको यही है कि बोलते हैं ना, खुशकिस्मती के अवसर सहयोग से नहीं मिलेंगे आपको, वो सिर्फ एक जादुई शक्ति का कार्य है। हम उसको, वो यही बोल रही है रॉन्डा बर्न, कि आपको महसूस करते करते करना है। अगर आप बोलोगे थैंकफुल, आई मैनेजर लिख लो, आई एम थैंकफुल फॉर माई लैपटॉप, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी फीलिंग कि हाँ भाई सच में मेरे पास वो है नियामत। क्योंकि वो हर चैप्टर में बोल रही है महसूस महसूस, वो वर्ड तो आ ही रहा है रिपीटेड मोड पे। तो आप सोच लो, जितनी फीलिंग से करोगे ना उतनी जल्दी आने वाला है। जैसे सबके साथ जैसे आपने देखा कि मैजिक मनी में भी सबने फीलिंग कर करके करा, उनको रिजल्ट्स 24 आवर्स में ही दिख गए। किसी को तो हाफ एन आवर 1 आवर बाद ही दिख गए। तो मे बी आपके लिए, आप अगर उसको इतना शिद्दत से करो कि आपको कल के कल आप शेयरिंग कर रहे हो यहाँ पे आके, मेरे को तो आज बॉस ने वर्क में ये कह दिया। जी दिया जी, स्क्रॉल करेंगे, असाइनमेंट पढ़ेंगे अब। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरी, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब
जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। रिया जी रोल कर देंगे। चौथा। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आई होप आप लोग सब काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनना रोज कर रहे होगे, उसको पढ़ रहे होगे और ग्रेटफुल फील कर रहे होगे मॉर्निंग आपके सुबह उठते ही। उसके बाद आज का जो हमारा काम है, एक अदृश्य मैनेजर हमको दिया गया है, हमको उसको हमारे काम के लिए जितनी हो सके ना उतने ग्रेटिट्यूड्स लिखवाने हैं आज। मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उस चीज के लिए हमको कृतज्ञता महसूस करनी है। और आज रात सोने से पहले आपको आपका जादुई पत्थर थामना है और आपकी दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। और ये भी आप कर रहे होगे, मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी स्लीप में भी चेंजेस लग रहे होंगे आफ्टर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। जी आप स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। अगर किसी का भी कोई डाउट हो आज की प्रैक्टिस से लेकर, आप पूछ सकते हैं। और आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा और उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो आपको लगा हो कि नया है जो हम हमारे वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं। जी परमजीत जी अनम्यूट कीजिए। मैम जैसे आपने कहा कि अदृश्य मैनेजर को बार बार लिखवाना है, तो ये जैसे हम लोग सुबह नियामतें लिख लिए, अब किसी भी टाइम में कुछ भी बना करते हुए मैं उसे बोल सकती हूँ कि आप ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं खाना बनाते बनाते कि मेरे पास ये सब्जी है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, ये ऐसे भी हाँ। मैं बनाते बनाते अपना ब्रेकफास्ट बनाते बनाते भी ऐसे बोल सकती हूँ, नोट डाउन करवा सकती हूँ। हाँ जी। यस। ओके। आप हर एक स्पाइस के लिए करवा सकते हो, हर एक कुकवेयर के लिए करवा सकते हो, जितना डीपली आप जाना चाहो वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, जी क्योंकि दिया जी मोस्टली हम आप। लोग का सुबह का टाइम किचन में पार होता है, तो हम लोग किचन के आइटम्स को लेकर भी तो उसे बहुत सारे हाँ गैट कर सकते हैं। ओके। प्रीति जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। मतलब जब मैंने ये शुक्राना ग्रुप ज्वाइन किया था उसके सिर्फ 2-3 दिन पहले ही मैंने द मैजिक बुक पढ़कर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो और फिर मुझे यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस दिखे और फेसबुक के थ्रू मैंने ग्रुप ज्वाइन किया और ये जूम कॉल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग मी टू द ग्रुप। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत रेलिवेंट था। In fact, it would, I can definitely say that I was not able to join the call on a day-to-day basis. 3 से 4 का मेरे पास WhatsApp आता है लेकिन मैं रोज ज्वाइन नहीं कर पाती, बट टुडे आई सेड कि लेट मी टेक द टाइम, लेट मी डेफिनेटली ज्वाइन द कॉल। तो मैंने 3 सवा 3 के आसपास एक कॉल ज्वाइन किया और इंसिडेंटली यहाँ पे टॉपिक करियर और जॉब का चल रहा था। तो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त मैं जॉब ढूंढ रही हूँ बिकॉज रिसेंटली लॉस्ट माय जॉब। तो व्हाट जी, I think you are really very, 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 very blessed. क्योंकि कल का चैप्टर आप मिस मत कीजिएगा, हाँ मैं भी वही बोलने वाली थी। because because the universe has given you the cue. कल का chapter is totally about the topic you want to know the solution. Tomorrow we will be doing the same thing. I may not join the call क्योंकि I am not there, but मिलन is there. She will help you fully. और प्लीज कल का सेशन आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको आज आप सवाल है ना आपका, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू। रियली इवन यू अभी विल बी आप आपके घर पे जो भी काम कर रहे हो ना उसके लिए मैनेजर को बताओ, मे बी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाए उसके बाद। इवन जो आप पास्ट में इतने सारे काम कर चुके हो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जी the thing is universe is planning something big for you.
Be grateful. We are the Yes. creator. We have to see the positive side. Okay, we have to be all optimistic ना. जो भी अभी जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ, मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे ऐसे देखना है. There is something for me. To get there, to reach out there, I have to be grateful. Otherwise नीचे Understand. तो मैं जा ही रही हूँ. नहीं, मुझे काफी क्लैरिटी मिली आज के डिस्कशन से, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही मैं बहुत लो फील कर रही थी। मैं रोज ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, आज भी किया, सब कुछ एक्सरसाइज असाइनमेंट किए, बट सडनली लाइक जैसे You- मैं यहाँ पर बैठी और मैं जॉब सर्च कर रही थी, तो आई फेल्ट सो लो सिंस 11 AM एंड आई वाज टोटली लॉस्ट। एंड देन आई सेड कि ओके, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस जोन, सो लेट मी जॉइन दिस कॉल, इसमें से कुछ पॉजिटिव निकलेगा। You एंड are सारा डिस्कशंस really, मेरे ही फायदे के लिए था। थैंक यू सो मच। really, you are so blessed that you have the time. You are blessed with the time, because anyhow you have to wait for the next job. So, and then with that time you are getting this opportunity that you get to know something new. This is the biggest opportunity. You can Yes. crack it and you can go a level up in your life. It totally depends on your practices, your trust, your belief. If you're really, really understanding 1% also, na, stick to it. Definitely you'll be going level up. Thank you so much. There is Thank you to all of you. something very good, very beautiful waiting out there for you. That's why you are here. Believe it. Yes. Thank you. God bless you. God bless you lots. And I'm so definite. Within few days, you'll be sharing कि आपको आपकी about your जो new job. Right. I'm very much sure. Because भगवान ने आपको यहाँ भेजा ही इसलिए. You need to learn something to grow in life. And this Yes. is the right time. Put 100%. इस चीज को आप सीख लो. फिर तो ये जॉब तो क्या, जो जॉब आप चाहते हैं, whatever you want, it's your life. Take the charge. Go get it. Thank you so much for the encouragement. Thank you. Thank you. So, wonderful souls. हम आपसे आज्ञा चाहेंगे. हमारी नेक्स्ट क्लास भी अभी चालू होने वाली है. Thank you so much for being with us and adjusting with my voice. आपको भी बहुत सारी मैजिक डस्ट कि आपका थ्रोट बहुत जल्दी से मैं अच्छा अपने हो आप को जाए। कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से बात करे बिना. I thought, okay, जो है जैसा है, I'm able to talk. Thank you so much everyone for joining in today's session. Thank you.